श्री दशरथ जी ने कहा, बधू लरिकनी पर घर आई। ये बहुएं इतनी छोटी छोटी बच्चियां आज नए घर में आई हैं। है तो अपना ही घर इनका ये आज से, लेकिन इनके लिए तो नया घर है, इसलिए परघर आए। परघर का मतलब पराया घर नहीं, नए घर में आए, ये अर्थ करना चाहिए। परघर आए। राख्यो नयन पलक की नाई। दशरथ जी कहते हैं इनको संभालना जैसे आंखों की पलकें आंखों की साज संभार करती हैं, उसी प्रकार ये हमारे नेत्र की पुतलिकाएं हैं। जैसे पलकें आंख की पुतली की साज संभार करती हैं, आंख पर कोई आंच आने वाली हो तो पलक अपने आप बंद हो जाती है, उसकी सुरक्षा करती है। उस प्रकार इनकी सुरक्षा करना। राख्यूं नयन पलक की। और महारानी कौशल्या ने ऐसे किया। कभी अपनी बहू रानी को, श्री जानकी को, उर्मिला को, श्रुतकीर्ति को, मांडवी को कष्ट नहीं होने दिया। सास हो तो कौशल्या जैसी सास हो। कभी कोई काम नहीं कहा हमारा, क्योंकि ये बच्चियां हैं, इनसे क्या होगा भी। दीपक की बत्ती को भी बढ़ाने के लिए नहीं कहा। दीप बात टारन नहीं कहे। दीप की बत्ती को भी टालने के लिए नहीं कहा, क्योंकि दीपक जब बुझने लगता है तो एक तिनका लेकर के, एक लकड़ी लेकर के दीपक की बत्ती को बढ़ा दिया जाता कि बुझे नहीं। ये काम कोई कठिन नहीं है, ये छोटे बच्चे भी कर सकते हैं अगर उनको बता दें। लेकिन ये काम भी महारानी कौशल्या ने जानकी जी से नहीं कहा। क्यों? बोले दीपक के अंदर ज्वाला होती। मेरे बहू श्री जानकी का मुखमंडल कितना सुकुमार है, कहीं ये दीपक की बत्ती बढ़ाने गई तो दीपक की ऊष्मा से मेरी बहू का मुख कहीं कुम्हला न जाए, इसलिए दीपक की बत्ती बढ़ाने को भी कभी नहीं कहा महारानी कौशल्या। ऐसी सास। एक जगह मैं गया तो एक सज्जन कह रहे थे सास का मतलब क्या होता है जानते हो? हमने कहा क्या? बोले जो अपने बहू को सांस न लेने दे उसी का नाम सास है। आज के युग में ऐसे ही सास हो सकती है, लेकिन कौशल्या जी ऐसी नहीं। बोले सास का मतलब जो बोले बहू को सांस न लेने दे, एक काम बतावे फिर दूसरा काम बतावे, अब ये करो अब वो करो, बेचारी थक जाए। लेकिन महारानी कौशल्या तो ऐसी सास हैं, विलक्षण है। बड़ा आनंद हुआ। विवाह के पश्चात श्री सीतारामचंद्र जी दिव्य दंपति 12 वर्ष तक अयोध्या में सुखपूर्वक निवास करते। 12 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ। उसके बाद 12 वर्ष तक श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार अयोध्या में सुखपूर्वक रहे। विवाह के तुरंत बाद श्री भरत जी और कुमार शत्रुघ्न ये अपने मामा के घर चले गए। अयोध्या कांड के प्रारंभ में सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि यही लिखते हैं, गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघ शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। गच्छता मातुल कुलम। श्री भरत जी महाराज जब अपने मामा के घर जाने लगे तो श्री शत्रुघ्न जी महाराज भी उनके साथ चले गए। विवाह में महाराज युधाजित जो भरत जी के मामा हैं वो भी आए थे। बारात से लौट करके जब अयोध्या आए तो अयोध्या के बाद उनको अपने देश केकई देश जाना था। तो मामा जी ने कहा दशरथ जी से कि महाराज कुछ दिन के लिए भरत को मेरे साथ विदा कर दो, ये ननिहाल घूम ले। तो दशरथ जी ने कहा ठीक है। तो भरत जी मामा जी के साथ केकई देश के लिए चल पड़े। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघ शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीत प्रीति पुरस्कृतः। शत्रुघ्न जी भी उनके साथ केकई देश चले गए। कैसे चले गए? दशरथ जी ने शत्रुघ्न जी से नहीं कहा कि तुम इनके साथ जाओ। भरत जी ने भी नहीं कहा कि तुम शत्रुघ्न मेरे साथ चलो। और मामा जी ने तो केवल भरत जी को जाने के लिए प्रस्ताव किया था। न राम जी ने कहा, न भरत जी ने कहा, न मामा जी ने कहा, न दशरथ जी ने कहा, लेकिन शत्रुघ्न जी भी उनके साथ चले गए। क्यों गए?
इस एक पंक्ति में शत्रुघ्न जी का आदर्श है, शत्रुघ्न जी का चरित्र है। क्या बोले? शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृतः। नीतः उनके साथ ले जाए गए, भरत जी इनको ले जा रहे हैं अपने साथ। क्यों? बोले प्रीति पुरस्कृतः, प्रीति के कारण। भरत जी के प्रति शत्रुघ्न जी की अपार प्रीति है। जैसे लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में प्रीति करते हैं, उसी तरह शत्रुघ्न जी की प्रीति भरत जी के प्रति है। लक्ष्मण जी के अंदर भगवत चरणानुराग है और शत्रुघ्न जी के अंदर भागवत चरणानुराग। भगवत शेषत्व ये लक्ष्मण जी का स्वरूप है और भागवत शेषत्व ये शत्रुघ्न जी का स्वरूप है। भगवान के भक्तों की भक्ति ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। भगवान से भी ज्यादा भगवान के भक्तों में प्रेम करना ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। इसको भी भगवान अपनी भक्ति ही कहते हैं। यथार्थ में हम भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों में प्रेम कर रहे हैं तो भगवान के भक्तों की भक्ति हुई ना। लेकिन भगवान के भक्तों की भक्ति अगर हम करते हैं तो उसको भी भगवान अपनी ही भक्ति मानते हैं। वो कौन सी भक्ति है? बोले सातवीं भक्ति है। सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करी देखा। वो सातवीं भक्ति है। भगवान उसको अपनी ही भक्ति मानते हैं। ये मेरी भक्ति कर। क्यों? बोले संत के हृदय में भी तो भगवान ही होते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि भगवान की सच्ची भक्ति तो संतों की भक्ति से ही पूर्ण होती है। संतों की भक्ति करो तो भगवान की भक्ति होती है। बोले कैसे? बोले जैसे कोई गर्भवती स्त्री हो और उस गर्भवती स्त्री के गर्भ में बालक हो और आप ये सोचो कि उस बालक की हम सेवा करें, उस बालक को हम भोजन करावें, उसको सुख प्रदान करें, तो क्या उपाय है? बोले यही उपाय है कि उस गर्भवती स्त्री को सुख प्रदान करो। उस गर्भवती स्त्री को बढ़िया सुंदर खिलाओ पिलाओ, उसे प्रसन्न रखो। उसको सुख मिलेगा तो उसके गर्भ में बैठे हुए बालक को भी सुख मिल जाएगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अंतरयामी गर्भगत संत सुंदरी माही। ये संत ही वो सुंदर स्त्री हैं जिनके गर्भ में भगवान अंतर्यामी रूप में विराजमान। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाएं। संत की पूजा होगी तो उनके हृदय में बैठे हुए भगवान की भी पूजा संपन्न हो जाएगी। यही भक्तमाल है महाराज। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तो श्री शत्रुघ्न जी महाराज भरत जी की सेवा करते हैं। भरत जी के प्रति उनका अनुराग है, इसलिए न पिता के प्रति उनको कोई आसक्ति है, न मां के प्रति, न अयोध्या के सुख के प्रति। बिना कहे वो भरत जी के पीछे पीछे चल पड़े, चले गए। नीतः प्रीति पुरस्कृतः। और इधर अयोध्या में भगवान श्री रघुनंदन पिताजी के साथ रहते हैं। 12 वर्ष बीत गया। राम जी के चरित्र से, इनकी लीला से अयोध्या वासियों को परम आनंद मिलता। जब रघुनाथ जी 24 वर्ष के हो गए, इनके गुण को देखकर, इनकी लीला को देख करके दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न होते। यहां पर एक सर्ग में भगवान के अनेकानेक दिव्य गुणों का वर्णन पुनः महर्षि वाल्मीकि ने किया। सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भाषते। राम जी कौन है? महर्षि वाल्मीकि कहते प्रशांत आत्मा, ये बड़े शांत हैं। ये राम जी का एक वैशिष्ट है, कभी अशांत नहीं होते, सदा शांत रहते हैं। और मृदुपूर्वम च भाषते, राम जी बहुत मृदुभाषी हैं, बहुत मधुर बोलते हैं। और पूर्वभाषी, पहले बोलते हैं। भगवान का एक नाम है पूर्वभाषिणे नमः, जो पूर्वभाषी हैं। पूर्वभाषी का मतलब बोले जो पहले बोलते हैं। दो व्यक्ति आमने सामने उपस्थित हों तो वार्ता कब प्रारंभ होगी? बोले किसी एक को तो शुरू करना पड़ेगा, तभी बात शुरू होगी।
सामने वाला सोचे हम क्यों बोलें, वो बोलें तो हम बोलें, और वो भी यही सोच ले कि वो बोलें तो हम बोलें, हम क्यों बोलने जाएं पहले, तो जीवन में संवाद नहीं शुरू हो सकता। लेकिन रघुनाथ जी इतने सरल हैं कि कोई भी पापी से पापी प्राणी, कोई जीव उनके सम्मुख आ जाए तो वो बोले उसके पहले ही रघुनाथ जी बोल करके उसके संकोच को दूर कर देते हैं और उससे वार्ता प्रारंभ कर देते हैं। पूर्वभाषी, ये बहुत बड़ी विशेषता हमारे भगवान की। पूर्वभाषी प्रियंवदः, और अत्यंत प्रिय वाणी है रघुनाथ जी की। उच्चमानोपि परुषम, कोई इनको कठोर वचन भी कहे, उच्चमानोपि परुषम, परुष वचन, कठोर वचन भी कहे कोई इनको, तो नोत्तरम प्रतिपद्यते, राम जी उसका उत्तर नहीं देते। ये राम जी की बहुत बड़ी विशेषता है। राम भक्त को ये विशेषता अपने जीवन में संपादित करनी चाहिए। अगर राम जी के भक्त हो तो सहनशील बनो। राम जी को कोई कटु वचन भी कह दे तो उसका उत्तर नहीं देते। और आज का आदमी कहता है महाराज उन्होंने हमको ऐसा कहा, हमने ऐसा टका सा जवाब दिया कि उनकी बोलती बंद हो गई। इसी में व्यक्ति अपना गौरव समझता है कि हमने उनको जवाब दे दिया और हमारे जवाब का वो उत्तर नहीं दे पाए, हमने उनका मुंह बंद कर दिया। अरे भैया, किसी ने कठोर कहा तो सुन लो, सहन कर लो, ये शीलता तुम्हारा गुण है। इस शील को तुम धारण करोगे तो तुम्हारे अंदर और भी दिव्य गुणों का आधान होगा। रघुनाथ जी किसी के कठोर वचन को भी सुन लेते हैं तो उत्तर नहीं देते हैं। उच्चमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। परशुराम जी ने कितने कटु वचन कहे राम जी को, लेकिन एक का भी उत्तर राम जी ने नहीं दिया। राम जी हाथ ही जोड़े रहे और राम जी ने कहा कि विप्र वंश कर अस प्रभुताई, अभय होए जो तुम्हि डराई। उच्चमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते, कदाचिदुपकारेण कृते नैकेन तुष्यति। भगवान श्री रघुनंदन की दूसरी विशेषता क्या है? बोले कदाचिदुपकारेण कृते नैकेन तुष्यति। अगर एक बार भी जीवन में किसी ने उपकार कर दिया तो राम जी उस उपकार को कभी भूलते नहीं, सदा याद रखते हैं। उस उपकार को भगवान कभी भूलते नहीं। एक बार अगर उसने उपकार कर दिया, वो भी कैसे कर दिया? कदाचित, ये कदाचित का विशेषण दिया है वाल्मीकि जी ने, कदाचित उपकारेण। ये कदाचित का अर्थ क्या है? बोले धोखे से भी अगर किसी ने उपकार कर दिया है, उसकी उपकार करने की भावना नहीं थी, इच्छा नहीं थी, लेकिन उससे कुछ ऐसा हो गया कि राम जी का उपकार हो गया, लेकिन उस उपकार को भी राम जी जीवन भर याद रखते हैं। ये कृतज्ञता है राम जी की। इसका अर्थ करते हुए हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते थे कि जैसे आपके यहां कोई अतिथि आने वाला हो, उस अतिथि के लिए आपने सुंदर मोगरे की माला मंगाई, मिठाई मंगाई, स्वागत की पूरी तैयारी की, और सवेरे से आप बैठे रहे कि अतिथि अब आएगा, आपका वो प्रिय अतिथि, उसके लिए पलक पावड़े बिछाए रहे। सवेरे से शाम हो गई, अंत में सूचना आई कि अब वो नहीं आएंगे। तब आपने सोचा अब क्या करें, ये मोगरे की माला लाए बेकार हो रही, मिठाई भी मंगाए थे बेकार हो रही, तो ये तो माला सूख जाएगी, अब बेकार हो जाएगी, तो लाओ भगवान राम जी को ही पहना देते हैं। मंगाया था दूसरे के लिए, उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन सोचा अब चलो चलो ठाकुर जी को ही धारण करा देते। ये है कदाचित। तो कदाचित उपकारेण, ऐसा भी उपकार अगर आपने भगवान के लिए किया है तो भगवान उसको भूलते नहीं है। कदाचित उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति। ये राम जी का आदर्श है महाराज, और ये कृतज्ञता राम जी की है। और कृतज्ञ होना यही परम धर्म है, कृतज्ञ होना यही अधर्म है। कृतज्ञता से बड़ा दुनिया में कोई अधर्म नहीं होता महाराज। वाल्मीकि रामायण में आगे प्रसंग आएगा, हम तो सुना नहीं पाएंगे, वहां तक कहां पहुंच पाएंगे, तो 2 ही दिन बचे, जितना भी सुना पाए। तो जब सुग्रीव ने भगवान के कार्य को भुला दिया, राज मिलने के बाद, सुग्रीव सुधिमोर बिसारी, भगवान ने कहा सुग्रीव भी मुझे भूल गए, लक्ष्मण अब मैं क्या करूं? तब लक्ष्मण जी बड़े नाराज। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप आज्ञा करो, अभी जाकर के मैं सुग्रीव को दंड देता हूं। और लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु
दुनिया में हर पाप का प्रायश्चित है शास्त्र में। गोघने चैव सुरापे च, कोई व्यक्ति गऊ की हत्या कर दे जानबूझ करके अथवा धोखे में, बाद में उसको पश्चाताप हो कि मैंने पाप किया है, अब इस पाप से मैं कैसे मुक्त हूं, कैसे मुक्ति मिलेगी मुझे इस पाप से, तो शास्त्र उसके लिए भी रास्ता बता देगा। शास्त्र कोई न कोई विधान बताएगा कि तुम ये प्रायश्चित कर लो तो तुम पाप से मुक्त हो जाओ। सुरापे च, शराब पी लेने वाला व्यक्ति अगर सोचे कि मुझसे अपराध हो गया, अब मैं क्या प्रायश्चित करूं, तो शास्त्र उसका भी प्रायश्चित बता देगा। शराब पीना महापाप है, 5 महापापों में सुरापान, लेकिन उसका भी प्रायश्चित शास्त्र में लिखा है। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं, हे प्रभु, कृतघ्ने नास्ति निष्कृति ही, कृतघ्न की कोई निष्कृति नहीं होती। जो कृतघ्न हो जाए, उपकार को भूल जाए, ऐसे कृतघ्न के लिए शास्त्र में कोई प्रायश्चित नहीं है। कृतघ्न का तो वध ही कर देना चाहिए, इसलिए सुग्रीव वध के योग्य है। तो कृतघ्नता इतना बड़ा पाप है। और राम जी बोले, राम जी इतने कृतज्ञ हैं कि एक बार भी कोई धोखे में भी उनका उपकार कर दे तो उस उपकार को राम जी कभी भूलते नहीं। न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया, एक बार उसने उपकार किया और 999 बार उसने अपकार किया। सोचना, एक बार आपने राम जी का उपकार किया सच्चे मन से अथवा धोखे से, कदाचित उपकारेण, कैसे भी किया, और उसके बाद जानबूझ करके सोच समझ करके 999 बार आपने अपकार किया, तो क्या इसके बाद भी राम जी आप पर कृपा करेंगे? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, न स्मरत्यपकाराणाम, तुम्हारे 999 अपकार को राम जी याद नहीं रखेंगे, एक बार तुमने जो उपकार किया उसको राम जी याद रखेंगे। शतमप्यात्मवत्तया, तो तुम्हारे अपकार को भूल जाएंगे। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार ये। भगवान के इन्हीं दिव्य गुणों का हमारे जीवन में आधान हो, हम भगवान के उन गुणों को अपने जीवन में उतारें, उनके पद चिन्हों पर चलें। यही राम जी की कथा सुनने का फल है। शेष चर्चा कल